एक नेता अगर बन गया तो दूसरे लोगों को आगे बढ़ने नहीं देगा। उसी का परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी और वह आगे बढ़ेगा, और जो आगे बढ़ना चाहेगा समाज में उसको वो लोग पीछे छोड़ देते हैं। तो रामचरितमानस और सनातन धर्म के विरोध करने वाले को आंख फाड़ कर देख लेना चाहिए कि तुम देखो मैं भारतवर्ष में सनातन धर्म कितना अभी जागृत है और जागृत होने जा रहा है। सनातन धर्म को तुम मारने के लिए चाहा, और मारने के लिए भी तुम कुछ लोग तैयारी हैं, लेकिन सनातन धर्म न मरा है न मरेगा, अजर अमर बनकर रहेगा और पूरा भारत सनातन धर्म को अपनाएगा। कि आज हिंदू समाज कई वर्ग में बटा है, जात पात में बटा हुआ है। एक नौकरी करने वाले व्यक्ति को गांव का भी व्यक्ति नहीं पहचानता है। नमस्कार, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और जिला पार्षद ओम प्रकाश राय जी। आज हम इनसे बात करेंगे बागेश्वर धाम पे, और युवा जो है राजनीतिक से भटक रहे हैं, राजनीतिक में नहीं जाना चाहते हैं, उन सभी विषयों पे मैं चर्चा करूंगा। और स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है, आपके पूरे चैनल परिवार का स्वागत है जी। आजकल जो युवा हैं वो राजनीतिक में नहीं जाना चाहते और राजनीतिक कुछ कोसों दूर छोड़कर भाग रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मैं सर्वप्रथम यह बात बताना चाहता हूँ, हम लोगों का जो राजनीतिक काल था पूर्व का, उसमें जो भी छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा नेता अगर निकलता था ग्राम से, समाज से, परिवार से, उसका बहुत बड़ा इज्जत था जी। और एक ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में निकल रहा था जी। उस समय जो परिस्थिति थी, जनसंख्या भी कम थी, और आज जनसंख्या दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है जी। कारण यह है कि आज हमारा भारत का जनसंख्या 1 अरब 42 करोड़ समथिंग है जी। और ज़मीन जो है, व्यवस्था जो है, ज़मीन दिनों दिन घट रहा है। कई सरकारी उपकरण उस पर बन रहे हैं, नदी नाला कई तरह का तैयार हो रहा है, कई पुल पुलिया तैयार हो रहा है, कई व्यवस्थाएं, माने हमारी धरती का घटाव जो है उपजाऊ ज़मीन का कम होता जा रहा है। फिर भी परिवार बढ़ रहा है, जीने के लिए कोई रास्ता चाहिए, और राजनीति एक ऐसा निष्ठुर व्यवस्था है जी। जो हम लोगों के काल में था, इस समय नहीं है इस समय। उसमें लोग समाज सेवा के लिए जन्म लेते थे जी। और समाज सेवा करते थे और समाज के लिए ही मरते थे जी। लेकिन आज का जो परिवेश है, एक नेता अगर बन गया तो दूसरे लोगों को आगे बढ़ने नहीं देगा। उसी का परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी और वह आगे बढ़ेगा, और जो आगे बढ़ना चाहेगा समाज में उसको वो लोग पीछे छोड़ देते हैं। और जब पीछे वो छोड़ते हैं तो उसका एक मकसद है कि हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है, परिवार बढ़ रहा है, जीने के लिए कुछ काम करना चाहिए। राजनीति में हम जी नहीं सकते हैं, नेता के पीछे घूमेंगे तो हम उससे फ़ायदा भी नहीं हो सकता है, इसलिए वो कार्य पद्धति अपना बदल दिए हैं आज के परिवेश में। अब पहले यह कार्य पद्धति सुचारू रूप से चलता था, नहीं था, और सभी लोग एक दूसरे को सम्मान देते थे, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में लगे रहते थे। आज वह फिर उल्टा है समय। आप राजनीतिक में कब से आए हैं? देखिए, मेरा राजनीतिक जीवन, हमारा जो राजनीतिक जीवन है 1985 से शुरू हुआ जी। हम जब बीए कर 85 में निकले और 86 में हिंदी ऑनर्स का जो हम परीक्षा देने गए, उस समय हमारे मन में राजनीतिक जिज्ञासा जगा जी। मैंने देखा कि एक नौकरी करने वाले व्यक्ति को गांव का भी व्यक्ति नहीं पहचानता है जी। और एक समाज में काम करने वाला व्यक्ति को पूरा समाज पहचान रहा है जी। तो धन तो है ही, लेकिन समाज में जो अच्छा काम करता है उसका नाम ईश्वर के भी कागज़ में उसका नाम उत्तम रूप से लिखा जाता है और समाज में भी लिखा जाता है। मेरे दादाजी आजीवन मुखिया थे, मैं उनके मान सम्मान को देखा, बराबर उनके बात को मैं सुनता था, और मुझे जिज्ञासा हुआ कि मैं उस समय भी मैं स्कॉलर वाला स्टूडेंट रहा हूँ। हमारे परिवार का प्रबल इच्छा था कि हमारा बेटा, हमारा परिवार कोई राजनीति में नहीं जाएगा, लेकिन हमारी इच्छा बदल गई और बदलने के बाद हम
राजनीति में प्रवेश किए और छोटा सा राजनीति अपना शुरू किया 1985 में। जी। और तब से आज तक मैं राजनीति में हूँ और जो हूँ वह सब जनता का देन है और मेरे स्वर्गीय बाबा रामनारायण राय जो धतूना पंचायत के आजीवन मुखिया रहे उनका योगदान है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है उनके मार्गदर्शन पर चलकर, उनके व्यवस्था को देखकर, उनके संदेश को सुनकर मैं राजनीति में अपना पाँव बढ़ाना शुरू किया। जी। और आप बागेश्वर धाम पे लगातार उस पे उंगलियां उठ रही है, जो भी हिंदू धर्म को मतलब आगे बढ़ावा देना चाहते हैं उस पे लगातार सनातन धर्म पे उंगलियां उठता है, उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सनातन धर्म पर तो उंगली उठेगी। जी। इसलिए उठेगी कि आज हिंदू समाज कई वर्ग में बटा है, जात पात में बटा हुआ है। हम सभी हिंदू एक हैं, एक रहना चाहिए। आज देखिए, हिंदू वर्ग में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं, रामचरितमानस पर उंगली उठाते हैं। कल जो आपने जो माहौल देखा, जो शालिग्राम पत्थर गोपालगंज में प्रवेश किया, उस समय सारी जात पात भूलकर एक राम के नाम पर सारी लोग जो इकट्ठा हुआ, तो रामचरितमानस और सनातन धर्म के विरोध करने वाले को आंख फाड़ कर देख लेना चाहिए कि तुम देखो मैं भारतवर्ष में सनातन धर्म कितना अभी जागृत है और जागृत होने जा रहा है, तुम देखो। और सनातन धर्म मरने वाला नहीं है। सनातन धर्म को तुम मरने के लिए चाहा और मारने के लिए भी तुम कुछ लोग तैयारी हैं, लेकिन सनातन धर्म न मरा है न मरेगा, अजर अमर बनकर रहेगा और पूरा भारत सनातन धर्म को अपनाएगा।